शामली में चिकित्सा अधीक्षक के कैंप कार्यालय से हुई चोरी की घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी ने शुरुआती बयान में अलमारी से 5 लाख रुपए से अधिक की नकदी चोरी का दावा किया था, लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए चोरी की रकम केवल 60,000 रुपए बताई है। पुलिस ने इस चोरी के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय पर झाड़ू पोछे का काम करता था। पुलिस ने चोरी के कुल 60,000 रुपए में से 32,000 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल की गई एक बिसौली बरामद कर ली है। हालांकि शुरुआत में बताई गई 5 लाख रुपए की भारी रकम और पुलिस द्वारा बताई गई 60,000 रुपए की राशि के बीच का बड़ा अंतर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। ये घटना 19 अक्टूबर 2025 की बताई गई है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी दीपावली का त्योहार मनाने अपने घर गए थे। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि कैंप कार्यालय का जंगला उखड़ा हुआ था और अंदर की अलमारी टूटी हुई थी। करीब 10 दिनों तक चोरी का खुलासा न होने पर डॉक्टर ने स्टाफ के साथ कोतवाली पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए थे और आरोप लगाया था कि पुलिस खुलासे के बजाय उनसे ये सवाल कर रही है कि 5 लाख रुपए कहां से आए। सोमवार को सीओ सिटी अमरदीप मौर्य ने अपने कार्यालय पर इस चोरी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव बघेव निवासी विपिन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। विपिन चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय पर झाड़ू लगाने का काम करता था और उसके पास कार्यालय की चाबी भी थी। सीओ ने बताया कि विपिन ने चाबी से कार्यालय खोलकर अलमारी तोड़ी और करीब 60,000 रुपए की नकदी चोरी करने की बात स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि उसने बाकी रकम खर्च कर दी है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी ने चोरी के बाद पुलिस और डॉक्टर को गुमराह करने के लिए जानबूझकर कैंप कार्यालय का जंगला उखाड़ दिया था, ताकि ये किसी बाहरी चोर की करतूत लगे। सीओ मौर्य ने स्पष्ट किया है कि डॉक्टर ने एफआईआर में चोरी की रकम स्पष्ट नहीं की थी, लेकिन गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में चोरी हुई रकम के रूप में सिर्फ 60,000 रुपए की धनराशि ही सामने आई। पुलिस का कहना है कि अभी भी मामले की जांच पड़ताल जारी है। सर, सीएससी प्रभारी की चोरी का खुलासा किया है सर, क्या पूरा मामला है सर? ये 19 अक्टूबर को यहाँ सीसी शामली पे जो चोरी हुई थी, वहाँ एक डॉक्टर उसी सीसी के प्रभारी हैं, डॉक्टर दीपक नाम है उनका। वो अपने घर गए हुए थे। बाद में जब वहाँ से आए तो उन्होंने बताया कि उनके घर में जो है चोरी हो गई। अलमारी को तोड़ करके जो है कुछ नकदी रुपयों की चोरी कर ली गई। इसमें थाना कोतवाली पे एक अभियोग का पंजीकरण किया गया था। टीमें लगी हुई थी। आज उसमें एक सफलता मिली है और उनके यहाँ एक व्यक्ति काम करने वाला था जिसका नाम था विपिन। वो वहाँ झाड़ू पोछे का काम करता था और डॉक्टर साहब कभी कभार उसको चाबी दे करके चले जाते थे। उस दिन चाबी उसी के पास थी। पूछताछ पर उसने बताया कि वो चाबी से दरवाज़ा खोला था और अलमारी तोड़ा था। अलमारी में से 60,000 रुपये जो है निकाल लिया था और 32,000 रुपये उसके पास से बरामद किए गए। शेष 28,000 रुपये उसने दीपावली पर्व, छठ पर्व जो भी था उसका उसमें खर्च कर दिया था। और जिस चीज़ से उसने अलमारी तोड़ी थी उसके लिए बिसौली का प्रयोग किया था। उस बिसौली को भी बरामद कर लिया गया। और सर, थाने में क्या मतलब मुकदमा दर्ज करा था? पैसे भी खोले गए थे क्या डॉक्टर दीपक के जरिए, जो बता रहे हैं 5.5 लाख रुपए बता रहे? दीपक साहब ने जो तहरीर दी थी उसमें कुछ रुपए नकदी उन्होंने लिखे थे और जब हमने इसको पूछताछ किया विपिन से तो इसने बताया कि उसमें 60,000 रुपये हमें मिले थे। क्या और भी कोई साथ किया अकेले थे? अभी तो उसने पूछताछ में ये चीज़ें बताई हैं कि इसने तोड़ा है। शेष जो विवेचना चल रही है, अगर उसमें कोई अन्य चीज़ निकल रही है, अन्य अभियुक्त का कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो वो भी चीज़ें लाई जाएंगी सामने। सर, जाली पीछे से भी पड़ी गई थी, वो क्या था सर? इसने घटना को बेसिकली बनाया था अपने आप को। जब उसने बताया तो उसने बताया कि बिसौली से उसने जो अलमारी तोड़ी तो उसी में उसने जाली भी तोड़ी और उसके बाद वहीं से उसने रुपये चुराए। डॉक्टर दीपक दस्तावेज की चोरी की बात कर रहे थे, वो क्या निराधार नहीं? बिल्कुल अभी सारी चीज़ें विवेचना प्रचलित है, विवेचना खत्म नहीं हुई है। अभी धीरे धीरे जो भी चीज़ें इससे पूछताछ में और विवेचना के भाग में जो आएंगी वो सारी चीज़ें आपसे बताई जाएगी। अकेले भी है चोरी को अंजाम? अभी तो इसने इस चीज़ को कबूल किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें शेष हैं, उसमें टीमें लगी हुई हैं। अगर कोई अन्य अभियुक्त या अन्य व्यक्ति कोई इन्वॉल्व होगा तो उसे भी पकड़ा जाएगा।